चलो मेरे साथ, तुम्हें नरक मिलेगा। पापी आदमी, इसने ऐसा क्या किया कि इसे नरक मिलेगा? चलिए जानते हैं। उसके लिए यह कहानी शुरू से देखते हैं। मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, स्वर्ग या नरक? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। कहते हैं अच्छे कर्म इंसान को स्वर्ग तक ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक तक। लेकिन असली गुनहगार कौन है जिसे नरक मिलता है? इसका सच आज पता चलेगा और यकीन मानो, जवाब तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। गहरी रात थी। अचानक आसमान गड़गड़ाता है और धरती कांप उठती है। यह यमलोक की अदालत है, जहां इंसानियत का सबसे बड़ा मुकदमा शुरू होने वाला है। हजारों आत्माएं जमा थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा है जैसे सबकी सांसें थम गई हो। सिंहासन पर बैठे यमराज गरजते हैं। आज तय होगा कि नरक का असली हकदार कौन है। आत्माएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। कोई अपने पाप याद कर कांप रहा है, कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि उसका नाम ना पुकारा जाए। लेकिन यहां कोई बच नहीं सकता। यमराज डंडा उठाकर आदेश देते हैं, पहला दोषी पेश करो। भीड़ में फुसफुसाहट उठती है। कौन होगा पहला, चोर, कातिल या कोई और? सबकी आंखें दरवाजे पर टिक जाती हैं। दरवाजा खुलता है। जंजीरों में बंधा पहला दोषी सबके सामने आता है। वो है एक चोर, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और पश्चाताप साफ झलकता है। यमराज की गहरी आवाज गूंजती है, बता तेरे पाप क्या है? चोर कांपती आवाज में बोलता है, हाँ मैंने चोरी की, लेकिन मैं जन्म से चोर नहीं था। मैंने खेतों में पसीना बहाया, मजदूरी की, फिर भी घर में भूख ही भूख रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को रोते थे। मेरी बीमार पत्नी दवा के बिना तड़पती थी। मजबूरी में रोटियां चुराई, अनाज चुराया। जब अमीरों के घरों में सोना चमक रहा था, तब मेरे घर में अंधेरा था। हाँ, मैंने गुनाह किया, पर सवाल यह है कि असली गुनहगार मैं हूं या वो हालात जिन्होंने मुझे चोर बना दिया? सभा में फुसफुसाहट उठती है। कोई कहता है भूख चुराने वाला गुनहगार नहीं। दूसरा चिल्लाता है, चोरी तो चोरी है, चाहे वजह कोई भी हो। माहौल गर्मा जाता है। यमराज की आंखें चमकती हैं, पर वो चुप रहते हैं। चोर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हुए बोलता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? मुझे नरक भेज दो, मैं तैयार हूं, पर उससे पहले इंसाफ करो। उनका क्या जो हमें भूखा रखते थे? असली अपराधी कौन है? इतना कहकर चोर अचानक भीड़ की ओर उंगली उठाता है और गरजता है, नरक का असली हकदार मैं नहीं, वो है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें उसी ओर घूमती हैं, पर जिस पर इशारा किया गया है फिर सामने आता है। एक व्यापारी, शानदार कपड़े मगर चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और चालाकी दोनों। उसके हाथों में अब भी सुनहरे कंगन और मोती जैसे चमक रहे हैं, जैसे वो मौत के बाद भी अपना लालच छोड़ नहीं पाया हो। यमराज की आवाज गरजती है, व्यापारी, तेरा नाम इस सभा में क्यों लिया गया? जवाब दे। व्यापारी कांपते हुए कहता है, महाराज, मैं तो बस व्यापार करता था, मेहनत से कमाया, सौदे किए। अगर कोई गरीब मेरे पास आया और उसके पास दाम नहीं थे तो मैं क्या करूं? ये मेरा कसूर नहीं कि वो चुकता नहीं कर पाए। चोर तुरंत चिल्लाता है, जो दाम के अनाज के दाम दोगुने कर दिए। भूख से तड़पते बच्चे रोटी ना खा सके और ये सोने चांदी से अपने घर भरता रहा। इसने हमें चोर बनाया। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। आत्माएं चिल्लाती हैं, हाँ यही है असली गुनहगार, यही नरक का हकदार है। कुछ आत्माएं फिर भी चुप हैं। उनके चेहरे पर सवाल है। व्यापारी पसीना पोंछते हुए बोलता है,
मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की। व्यापार नियमों से चलता है। दाम बढ़ाना गुनाह कब से हो गया? अगर मैंने मुनाफा कमाया तो इसमें बुराई क्या है? सभा खामोश हो जाती है। सबकी निगाहें यमराज पर है। उनकी आंखें चमक रही हैं, मगर होठ अब भी बंद। ऐसा लग रहा है मानो वह व्यापारी को खुद बोलने का पूरा मौका देना चाहते हो। व्यापारी अचानक ऊंची आवाज में बोल उठता है, अगर लालच गुनाह है तो फिर पूरे संसार में हर कोई दोषी है। इंसान बिना चाहत के जी सकता है क्या? फिर मुझे ही नरक का हकदार क्यों ठहराया जाए? माहौल गर्म हो जाता है। तभी यमराज उठते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगला दोषी पेश किया जाए। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक जाती है। दरवाजा एक बार फिर धीरे धीरे खुलता है। भीतर से निकलता है एक कातिल। उसका चेहरा सख्त है, आंखें लाल है, जैसे अब भी उनमें खून की परछाई हो। उसके कपड़ों पर धब्बे हैं, मानो मौत तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाए। भीड़ में सनसनी दौड़ जाती है। कोई चीख उठता है, यही है जिसने दर्जनों को मारा था। दूसरा बोलता है, इसकी बेरहमी से पूरा गांव कांपता था। यमराज गरजते हैं, कातिल तेरे पापों का हिसाब होगा। बता क्यों किया तूने इतना खून? कातिल हंसता है, एक ठंडी डरावनी हंसी। फिर बोलता है, हां मैंने खून किया, तलवार से कई को काट डाला, पर मैं जन्म से कातिल नहीं था। मुझे धक्का दिया गया, मुझे धोखा दिया गया। मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने मारा गया। मेरी मां को तड़प तड़प कर मरते देखा। उस दिन से मेरे अंदर सिर्फ नफरत बची थी। मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे धोखा देगा उसकी सांसें छीन लूंगा। सभा खामोश है। कुछ आत्माएं डर से कांप रही हैं, कुछ की आंखों में गुस्सा है। चोर और व्यापारी दोनों उसकी ओर घूर रहे हैं। कातिल की आवाज और तेज हो जाती है। मुझे लोग कातिल कहते हैं, लेकिन क्या इंसान को इस हद तक पहुंचाने वाले निर्दोष है? जिसने मेरे परिवार को मारा, जिसने मुझे बदला लेने पर मजबूर किया, क्या असली गुनहगार वो नहीं? अगर मैं नरक का हकदार हूं तो क्या वो लोग बच जाएंगे? भीड़ में फुसफुसाहट फिर उठती है। कुछ आत्माएं उसकी बात में सच देखती है, कुछ गुस्से में चीख उठती है। खून तो खून है, वजह चाहे जो भी हो, यह नरक जाएगा। कातिल हंसता है और यमराज की ओर देखता है। मुझे नरक भेज दो, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना मेरे जैसे लोग पैदा हालात से होते हैं। अगर हालात ही गुनहगार है तो असली नरक के हकदार वो है जिन्होंने हालात बनाए। यमराज चुप रहते हैं, उनकी आंखें बंद हैं, मानो वो हर आत्मा की गवाही अपने भीतर सुन रहे हो। सभा का माहौल और भारी हो जाता है। फिर यमराज धीरे से डंडा उठाते हैं और आदेश देते हैं, अगला दोषी पेश करो। दरवाजा एक बार फिर धीरे धीरे खुलता है, लेकिन इस बार जंजीरों की खनक नहीं, बल्कि घुंघरुओं और माला की आवाजें सुनाई देती है। सामने आता है एक साधु, माथे पर चंदन, गले में बड़ी बड़ी मालाएं, हाथ में कमंडल। उसके चेहरे पर नकली शांति, मगर आंखों में छुपा हुआ डर और चालाकी दोनों झलक रही है। भीड़ हैरान रह जाती है। कोई फुसफुसाता है, ये तो संत था, हम तो इसे भगवान का रूप मानते थे। यमराज की आवाज गूंजती है, पाखंडी साधु, तुझे यहां क्यों लाया गया है? बता कौन से पाप किए तूने? साधु हल्की मुस्कान के साथ कहता है, महाराज, मैंने जीवन भर भजन किया, पूजा की, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना। मैं तो इंसानों को भगवान तक पहुंचाने वाला था। भीड़ में कुछ आत्माएं सिर हिलाती हैं, हां ये तो संत था। लेकिन तभी अचानक चोर चिल्ला उठता है, झूठा है ये, इसने भूखे को रोटी नहीं मंत्र दिए।
इसने हमारी मजबूरी से धन बटोरा, मंदिर के नाम पर दौलत बनाई। व्यापारी भी बोल पड़ता है, हाँ, और जब हम दाम बढ़ाते थे तो यही धर्म का नाम लेकर हमारी लूट को सही ठहराता था। असली धंधेबाज यही है। सभा गुस्से से गर्म हो उठती है। कोई चिल्लाता है। ढोंगी पाखंडी साधु का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोलता रहे, अगर मैंने दान लिया तो उसमें बुराई क्या है? लोग खुद मेरे चरणों में सोना चांदी लौटाते थे। अगर मैंने धर्म के नाम पर माला बेची, पूजा कराई, तो उसमें मेरा कसूर कहाँ है? मैंने सिर्फ वही किया जो लोग चाहते थे। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अब सबकी निगाहें यमराज पर है। लेकिन साधु अचानक गरजता है, अगर मुझे नरक में फेंका जाएगा तो यहां खड़ी आधी आत्माएं भी नरक में जाएंगी, क्योंकि पाखंड मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर रचा है। ये सुनते ही सभा हिल जाती है। आत्मा आपस में एक दूसरे को घूरने लगती है। गुस्से और शक का तूफान उठ जाता है। यमराज की आंखें और तेज चमकने लगती हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते, बस धीरे से डंडा उठाते हैं और आदेश देते हैं, अगला दोषी पेश करो। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और इस बार कदमों की आवाज सुनते ही सबकी रूह कांप उठती है। ऐसा लग रहा है जैसे अब सामने आने वाला चेहरा सबको अंदर तक हिला देगा। सामने आता है एक राजनेता। चेहरे पर वही नकली मुस्कान, हाथ जोड़ने की आदत अभी भी बनी हुई, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ है। भीड़ में हलचल मच जाती है। कोई कहता है, यही है जिसने वादे करके हमें धोखा दिया। कोई चिल्लाता है, हमने इसको नेता बनाया और इसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। यमराज गरजते हैं, राजनेता, तेरे खिलाफ यह शोर क्यों है? क्या तूने पाप किया? राजनेता हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, मैंने तो जनता की सेवा की। मैंने पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, लोगों को काम दिया। अगर किसी को तकलीफ हुई तो वह राजनीति का हिस्सा है। सत्ता बिना समझौते के मिलती ही नहीं। चोर तुरंत चिल्लाता है, झूठ यही है जिसने हमारी भूख को चुनाव का मुद्दा बनाया। पेट भरने का वादा किया, लेकिन 5 साल तक रोटी तक ना दी। व्यापारी भी गरजता है, यही तो था जिसने हमें सुरक्षा दी ताकि हम खुलकर लूट कर सके। साधु भी जोड़ता है, और धर्म के नाम पर जनता को भड़काने वाला यही शोर क्यों है? क्या तूने पाप किया? राजनेता हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, मैंने तो जनता की सेवा की। मैंने पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, लोगों को काम दिया। अगर किसी को तकलीफ हुई तो वह राजनीति का हिस्सा है। सत्ता बिना समझौते के मिलती ही नहीं। चोर तुरंत चिल्लाता है, झूठ यही है जिसने हमारी भूख को चुनाव का मुद्दा बनाया। पेट भरने का वादा किया, लेकिन 5 साल तक रोटी तक ना दी। व्यापारी भी गरजता है, यही तो था जिसने हमें सुरक्षा दी ताकि हम खुलकर लूट कर सके। साधु भी जोड़ता है, और धर्म के नाम पर जनता को भड़काने वाला यही था। सभा में हंगामा मच जाता है। आत्माएं चिल्लाने लगती हैं, धोखेबाज, झूठा, नरक भेजो इसे। राजनेता पसीना पोंछते हुए कहता है, अगर मैं गुनहगार हूं तो पूरा समाज गुनहगार है। मैं वही करता था जो जनता चाहती थी। लालच सिर्फ मेरा नहीं था, सत्ता की भूख हर इंसान के खून में है। मैं अकेला नरक का हकदार कैसे ठहरूं? यमराज की आंखें तेज हो उठती हैं। पूरी सभा थम जाती है। उनकी आवाज गूंजती है, तेरे पाप छोटे नहीं हैं। तूने झूठे वादों से इंसानियत को बांटा है। तेरे कर्मों ने नफरत बोई है, पर तेरा फैसला अभी नहीं होगा। राजनेता के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में डर भर जाता है। यमराज डंडा उठाकर आदेश देते हैं, अगला दोषी पेश करो। दरवाजा फिर से खुलने लगता है। इस बार भीतर से ऐसी आहट आती है जैसे आने वाला इंसान कोई साधारण पापी नहीं,
बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। इस बार जंजीरों में कोई शोर नहीं, बस धीमे धीमे कदमों की आहट। सामने आता है एक साधारण इंसान, ना व्यापारी की तरह चमक दमक, ना राजनेता की तरह मुस्कान, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे मासूम हो। भीड़ उसे देखती है और फुसफुसाने लगती है, ये तो हमारा ही दोस्त था, ये यहां कैसे? यमराज की आवाज गूंजती है, बता तू कौन है और तुझे यहां क्यों खड़ा किया गया है? वो आदमी झिझकते हुए बोलता है, महाराज, मैं तो बस एक दोस्त था, मैंने कभी खून नहीं किया, ना चोरी ना छल। अचानक पीछे से कातिल गरजता है, झूठा है ये, सबसे बड़ा खून इसी ने किया है, इसने हमें धोखा दिया, मैंने जिन पर भरोसा किया उसी ने पीठ में छुरा जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, धोखेबाज ये दोस्त नहीं दुश्मन है। वो आदमी कांपता है, फिर जोर से कहता है, मैंने जो किया वो मजबूरी थी, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने खुद को बचाया। जब हालात ने मुझे घेरा तो मैंने अपनी जान चुनी। और बताओ इंसान, अपनी जान बचाने के लिए अगर दोस्त का भरोसा तोड़ दे तो क्या वो नर्क का हकदार हो जाता है? सभा में सन्नाटा छा जाता है, आत्माएं गुस्से और हैरानी से उसे देख रही हैं। यमराज की आंखें चमक रही हैं। फिर वो आदमी अचानक चिल्लाता है, अगर मैं नर्क का हकदार हूं तो इंसानियत का हर रिश्ता झूठा है, क्योंकि हर दोस्ती किसी ना किसी दिन टूटती है। मुझे मत देखो, खुद को देखो, हर कोई कहीं ना कहीं धोखेबाज है। यह सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। आत्माएं आपस में बहस करने लगती हैं, क्या सचमुच हर रिश्ता छल है? यमराज चुपचाप आंखें बंद कर देते हैं, मानो पूरी सभा की आत्माओं का दर्द सुन रहे हो। फिर उनकी आवाज गूंजती है, अभी फैसला बाकी है, अगला दोषी पेश करो। दरवाजा फिर से खुलता है। इस बार भीतर से ऐसी चीख सुनाई देती है कि पूरी सभा की रूह कांप उठती है। लगता है अब असली खेल शुरू होगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। इस बार भीतर से कोई जवान लड़का बाहर आता है। चेहरा घमंडी है, आंखों में कोई पछतावा नहीं, उसकी चाल में अकड़ है, मानो मौत भी उसे झुका नहीं पाई। सभा हैरान रह जाती है। कोई फुसफुसाता है, ये तो वही है जिसने अपने माँ बाप को ही धोखा दिया था। यमराज की आवाज गूंजती है, बता तू कौन है और तेरे पाप क्या है? लड़का हंसते हुए कहता है, महाराज, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने माँ बाप को छोड़ दिया क्योंकि वह मेरे सपनों के रास्ते में आड़े थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं उनकी देखभाल करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था। अगर इसमें गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया। सभा में हाहाकार मच जाता है। आत्माएं चिल्लाती हैं, कृतंज अपने माँ बाप का साथ छोड़ने वाला नरक से भी बड़ा पापी है। चोर गुस्से से बोलता है, भूख में भी मैंने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। कातिल गरजता है, मैंने खून किया लेकिन अपनी माँ के लिए रोया, और तूने तो अपनी ही माँ बाप को तड़पने के लिए छोड़ दिया। लड़का आंखें तरेर कर जवाब देता है, सब लोग मुझे दोषी कह रहे हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी जीता है। माँ बाप को भगवान मानना सिर्फ कहने की बात है। जब अपनी इच्छा हावी हो जाती है तो सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। मैंने वही किया जो कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन डर के कारण कर नहीं पाते। सभा में सन्नाटा छा जाता है। आत्माएं कांप जाती हैं। कई आत्माओं के चेहरे पर पछतावे की झलक है, जैसे उन्हें अपने ही जीवन की गलतियां याद आ गई हो। यमराज की आंखें आग की तरह चमकती हैं। वो गरजते हैं, माँ बाप का अपमान करने वाला, उनका साथ छोड़ने वाला इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है। लेकिन तेरा फैसला भी अभी नहीं होगा। सभा थम जाती है। हर आत्मा का दिल तेज धड़क रहा है
और तभी दरवाजा जोर से खुलता है। भीतर से घसीटने की आवाज आती है। सामने आता है एक आदमी जिसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस घमंड है। उसकी आंखों में चालाकी है और होठों पर हल्की मुस्कान। सभा में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कोई चिल्लाता है, ये वही है जिसने अपने ही देश को दुश्मनों के हाथ बेचा। यमराज की गूंजती आवाज, बता तू कौन है और तेरे पाप क्या है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, महाराज मैं देशद्रोही हूं। मैंने अपने देश से गद्दारी की। सोचो, क्योंकि मैंने अपनी जान प्यारी थी, मैंने दुश्मनों से हाथ मिलाया ताकि मुझे ताकत और दौलत मिले। और हां, मैंने अपने देश की आत्मा बेच दी, लेकिन मैं अकेला नहीं था। लालच सबको होता है, मैंने बस खुलकर किया। सभा गुस्से से दहक उठती है। चोर गरजता है, मैंने रोटी के लिए चोरी की, लेकिन कभी अपने देश को नहीं बेचा। व्यापारी चिल्लाता है, मैंने लूट की, लेकिन जब बात देश की आई तो मैंने अपनी जान दी। राजनेता गुस्से में कांपता है, मैंने जनता को धोखा दिया, लेकिन तिरंगे को नहीं। और तू तो इंसान भी कहलाने लायक नहीं। भीड़ में से आत्माएं चिल्लाने लगती है, गद्दार गद्दार, इसे सीधा नरक की सबसे गहरी खाई में फेंको। देशद्रोही मुस्कुराता है और जोर से कहता है, तुम सब मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन सच यह है कि इंसान का असली चेहरा गद्दारी ही है। कोई रिश्ते से गद्दारी करता है, कोई दोस्त से, कोई देश से। मैं वो कर बैठा जिसे छुपाकर तुम सब भी करते हो। फर्क बस इतना है कि मैं पकड़ा गया और तुम अपनी गद्दारी को जायज ठहराते हो। सभा अचानक चुप हो जाती है। हर आत्मा के चेहरे पर सवाल उभर आते हैं, क्या सचमुच गद्दारी हर इंसान के खून में है? यमराज खड़े हो जाते हैं। उनका स्वर गड़गड़ाहट की तरह गूंजता है। देशद्रोह इंसानियत का सबसे बड़ा कलंक है। अपने देश से धोखा देने वाले को नरक की सबसे गहरी अंधेरी आग में जलना होगा। लेकिन तेरा फैसला भी बाकी है। सभा थम जाती है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, लेकिन इस बार अंदर से कोई कैदी नहीं निकलता। ना जंजीरें बजती हैं, ना कदमों की आहट आती है। सभा में हैरानी फैल जाती है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यमराज की तेज आवाज गूंजती है, तुम सब सोच रहे हो कि अब अगला पापी सामने आएगा, लेकिन सच यह है कि आखिरी दोषी कोई और नहीं, तुम सब हो। सभासन रह जाती है। आत्माएं कांपने लगती है। यमराज आगे कहते हैं, चोर ने चोरी की, कातिल ने खून किया, व्यापारी ने लूट की, साधु ने पाखंड किया, राजनेता ने झूठ बोला, दोस्त ने धोखा दिया, बेटा माँ बाप को छोड़ गया और देशद्रोही ने गद्दारी की। लेकिन क्या ये सब अकेले हुए? नहीं, ये पाप उस समाज की वजह से हुए जिसने इन्हें बढ़ाया। चोरी भूख से पैदा हुई, लूट लालच से, पाखंड आस्था की अंधी दौड़ से, झूठ जनता की उम्मीद से, गद्दारी डर से। यानी असली दोषी इंसानियत खुद है। सभा में चीख पुकार मच जाती है। आत्माएं चिल्लाने लगती हैं, नहीं, हम निर्दोष हैं, हमें मत दोष दो। यमराज गरजते हैं, निर्दोष, अगर तुम निर्दोष होते तो यह सब पाप पैदा ही ना होते। नरक का असली हकदार कोई एक चेहरा नहीं, बल्कि वो इंसान है जो अपने विवेक को मारकर चुप रहता है। जो गलत देखकर भी चुप है, वही नरक का दरवाजा खोलता है। सभा पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाती है। आत्माओं के चेहरे पर डर जम जाता है। हर कोई खुद से नजरें चुराने लगता है, जैसे भीतर छुपा पाप अचानक सामने आ गया हो। यमराज धीरे धीरे अपना डंडा उठाते हैं और अंतिम शब्द कहते हैं, नरक का असली हकदार इंसान की आत्मा खुद है, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के पाप को नहीं मारेगा, तब तक नरक उसी का इंतजार करता रहेगा।
अब फैसला सुनाया जाता है। चोर, तुझे नरक की उस आग में फेंका जाएगा जहां भूख कभी नहीं मिटेगी। कातिल, तुझे उन्हीं की चीखें सताएंगी जिनका खून तूने बहाया। व्यापारी, तुझे उस दलदल में डुबोया जाएगा जहां तेरा लालच तुझे घसीट कर ले जाएगा। पाखंडी साधु, तुझे उस अंधेरे में बांधा जाएगा जहां तेरे झूठे मंत्र हमेशा गूंजते रहेंगे। राजनेता, तुझे उसी भीड़ पर दम खा देगा कि गालियों में झोंक दिया जाएगा जिसे तूने छल से जीता था। धोखेबाज दोस्त, तुझे उन जंजीरों में जकड़ा जाएगा जो हर रिश्ते को तोड़कर बनाई गई है। अकृत बेटा, तुझे उस दर्द में जलाया जाएगा जो तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ने के बाद सहा। देशद्रोही, तुझे नरक की सबसे गहरी खाई में फेंका जाएगा जहां आग भी तुझसे नफरत करेगी। सभा गूंज उठती है, आत्माएं कांपती है और यमदूत सभी पापियों को घसीटकर नरक की गहराइयों में ले जाते हैं। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती है और धीरे धीरे सब आवाजें खामोश हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखो, नरक सिर्फ इन दोषियों के लिए नहीं है। नरक हर उस इंसान का इंतजार करता है जो अपने भीतर के पापों को पालता है। चोरी, हत्या, लालच, पाखंड, धोखा, गद्दारी, ये सब नरक के दरवाजे खोलते हैं। और दया, ईमानदारी, सेवा, माता पिता का सम्मान और देश प्रेम, ये स्वर्ग के रास्ते। फैसला तुम्हारे हाथ में है। कौन सा रास्ता चुनोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये संदेश औरों तक